सुंदर स्त्री का रूप बना करके राम जी के पास आई और राम बोली तुम सब पुरुष मो सब नारी यह संजो विधि रचा विचार सुप्रणखा बोली आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। तारे अब लगी रहे कुमारी मन माना कछ तुम ही हारी मन माना कछ तुम ही हारी। सुप्रणखा राम बोले राम तारे अब लगी रहे कुमारी मैं आपके कारण कुमारी हूँ। सुप्रणखा कुमारी नहीं है, सुप्रणखा विधवा उसी पति का नाम है विद्युत जिह्वा। सुप्रणखा रावण बिना बताए पाताल में विद्युत जिह्वा के साथ गंधर्व विवाह किया था बिना बताए। अंतिम रावण विद्युत जिह्वा को मार दिया था। परंतु राम करे राम ताते अब लगी रहे कुमारी मैं आपके कारण कुमारी। तो राम बोले आप कुमारी हैं अहै कुमार भाता ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण के कुमार हैं। सिसही चिचई कही प्रभात देखो ध्यान देना बड़ा राम जी की मर्यादा। राम जी सुप्रणखा के साथ सुप्रणखा के साथ राम जी बात कर रहे हैं, परंतु राम जी का मन सुप्रणखा का नहीं है। राम जी का मन सीता माता को सिसही चिचई सिसही चिचई कही प्रभु बाता। राम जी का चित्त वृत्ति सीता माता के ऊपर है और बात कर रहे हैं सुप्रणखा के साथ। ये राम का मर्यादा ध्यान देना। कभी कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो सुप्रणखा सुंदर स्त्री को आई जीवन में कोई भी सुंदर स्त्री आपके सामने आ जाए आप आपका मन में वासना में फंसाना चाहती हैं और आप आपके मन में कभी कामना वासना आ जाए और आप अपनी स्त्री को याद कर लेना उसी समय में आपका स्वरूप राम के साथ चितई कहीं बाता राम का कितना सुंदर मर्यादा है। ऐसी स्त्री हो तो अपने अपने उसे कास्ट ले तो श्री सुप्रणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी बोले देखो हम सेवक हैं वो राजा है उनके साथ शादी करो। हम तो सेवक हैं आप मेरे साथ शादी करेंगे तो झाड़ू झाड़ना पड़ेगा बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो राजा उनके पास जा सुप्रणखा राम जी के पास आप मेरे साथ शादी करिए। राम जी बोले देखो हमारे पास पत्नी है तो मेरे भैया लक्ष्मण के पास नहीं है अब उसके पास जाओ। दूसरी बार जाओ सुप्रणखा बोले पास वो मना किया आपके पास भेज दिया तो राम जी बोले अगली बार तो मान जाएगा। सुप्रणखा फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी बोले देखो आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं मैं सेवक हूं रात में जागता हूं
धनुष लेकर के झाड़ू लगाता हूँ, इसीलिए आप उनके पास जाओ, वो अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा हैं, अयोध्या के राजा होते कई पत्नी होती, तो जाओ। अरे एक पत्नी है, दूसरा पत्नी क्या हो गया? अब उनके पास जाओ। तो राम लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण राम जी के पास ऐसे भेजते रहे। अब सुश्रका ब्रह्मचारी कर रहे हैं, देखो ये तो इसके पास भेजता है, वो इसके पास भेजता है, अब इनके पास में सीता है, ये जब तक सीता रहेगी ये मेरे साथ शादी नहीं करेंगे। अब मैं सीता खा जाऊंगा, मेरे साथ शादी करेंगे। वो भयंकर रूप बनाई, अंत में राम लक्ष्मण बोले लक्ष्मण ये कोई राक्षस है, सुपर्णखा राक्षस कैसे बना लिया? तो राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये राक्षस है, इसको उचित दंड दिया जाए। तो लक्ष्मण जी क्या किए? सुपर्णखा का नाक और कान काटे, नाक कान पीटी हरि करारा श्रव शैल गिर धारा। सुपर्णखा का नाक काट दिया गया। सुपर्णखा कुछ दूर पर खरगोश की तरह रहते थे, उनके पास जाकर शिकार किया, भैया यार यहाँ पंचवटी में दो सुंदर राजकुमार आए हैं, परंतु वो सन्यासी साधु के पास सुंदर स्त्री है। मैं तो सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए गई थी, परंतु वो मुझे पूछा आपने, तो आपने कहा खर बहनी तेरा नाम सुन से मेरे नाक कान काट दी। सुपर्णखा उल्टा करके बताया, खरगोश तीसरा अपनी 14,000 सेना लेकर के श्री राम मार्ग में जा। सुपर्णखा आगे रास्ता बताती गई, ये पीछे भागते गए। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण मालूम पड़ रहा है ये राक्षस सवार है, इसलिए आप सीता को लेकर के किसी गुफा में छुप जाओ और मैं अकेला इनके लिए पर्याप्त हूँ। तो राम जी जाके रास्ता में अकेले खड़े हो गए। तो राम जी को देख करके खरने सुंदर श्याम है, धनुष बाण है, कजरा है, जटा है, ये मेरे बहन है, नाक कान काट डाला, इतना सुंदर है। जज्जापी भगिनी किन्ही रूपा बदला यज्ञ नहीं पुरुष रूपा। यदि मेरे नाक काटा है परंतु ये बदला नहीं, तो खरखरा राम अब बड़े सुंदर है, हम नहीं मारेंगे। पास सुंदर स्त्री है, आप उस स्त्री को हमको दे दो और हम आपको नहीं मारेंगे, चले जाएंगे। तो राम जी खड़े हैं, तो राम ढूंढ रहे, एक बार 3 बार 4 बार, अंतिम में राक्षस लोग राम पर हमला किया। 14,000 सेना राम जी के चारों तरफ धनुष बाण चला और भगवान राम क्या किए? ऐसे माया किए, ध्यान देना, एक राक्षस दूसरे राक्षस को राम जैसे दिखाई दिया। माने 14,000 सेना ये राम जी से क्या लड़ेंगे? ये आपस में लड़ रहे हैं। भगवान ऐसा माया की पुलिस दर्जा लेके देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल मरियो। भगवान उनके बीच में खड़े हैं, भगवान पर एक भी बाण नहीं चला रहा, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? एक दूसरे से राम जैसे दिखाई दे,
इस सोचा ये राम है इसको मार दो, वो सोचा ये राम है मैं इसको मारूं, ये आपस में लड़ रहे और खर देख रहा है अरे मेरा सेना तो आपस में लड़ रहे और लड़ा करके सब मर गए। राम बड़ा आया, राम के बीच में से खड़ा है तो खर समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। अंत में खर दुश्मन तीसरा और राम के साथ देखिए भगवान राम के हाथ में खर का तुआ, इसलिए राम जी का नाम बड़ा खरारी। बोलिए श्री खरारी भगवान की जय। उसके बाद सखा लंका में पहुंचा, रावण की सामने सारा बात आया। सुपनखा ने कहा राजनीति बिनु धर्म, जिस राजा के पास नीति न हो वो राजा जल्दी पतन होगा। धन बिनु धर्म, जिस धन में धर्म न हो, आपके पास धन है यदि उसी धन में यदि आप धर्म नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान में नहीं लगाएंगे, वो धन भी जल्दी समाप्त हो जाता है। धन बिनु धर्म हरि समर बिनु सत्कर्म, कितना भी सत्कर्म करो आपके अंदर में समर्पण भाव होना चाहिए। जैसे मैं कथा कर रहा हूं और राम कथा सुन करके आपको मेरे से संबंध नहीं जुड़ना है। कथा करने वाले राम हैं, वो जैसे मेरे मुख में बुला रहे मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये हड्डी मांस का पुतला है, नाम को ऐसे हिंदी में नहीं आता और हम आकर के क्या कथा सुनाएंगे। तो कथा करने वाले राम हैं, वो हमारी मुख में जैसे बुला रहे हैं हम ऐसे बोल रहे हैं। तो कथा सुनकर के आपको हमसे संबंध नहीं जुड़ रहा है, कथा सुनकर के आपको राम जी से ही संबंध नहीं जुड़ना है, तब आपका कथा सुनना सार्थक बना जाएगा। हरि समर्प बिनु सत्कर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाए। सा विद्या या विमुक्त, वही विद्या है जो मुक्ति को ओर ले जाए और जो बंधन को ओर ले जाए वो अविद्या है। तो इस प्रकार अंतिम में रावण सुपनखा को कहा सुपनखा अब आप घर जाओ, मैं सीता हरण का कोई उपाय सोच रहा हूं। तो रावण सीता माता का हरण करने के लिए निर्णय किया, विचार किया, विचार के बाद में निर्णय होता है। मन और बुद्धि में अंतर है। मन क्या है? सीता का हरण करने के लिए जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, ये जो सोच ये मन का काम है। और बुद्धि का काम क्या है? रावण सोचा सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, होई न भजन न तामस देहा। ये मेरा तामसिक शरीर, इसमें भजन नहीं होगा। और तो मैं जाई बैर हटी करूं, मैं इनका विरोध करूंगा और प्रभु सर प्राण तजी भवत रहूं। मैं इनका विरोध करूंगा और विरोधी के नाते मैं इनका याद करूंगा। ये मुझे बाण मारेंगे और इनके बाण से यदि मेरा मृत्यु होगा और मेरा भी उद्धार होगा, वैकुंठ लोक मुझे भी मिल जाएगा। ये बुद्धि का काम है, वरना तो ही है। रावण सोचा हरण करूं और न करूं, परंतु अब मुझे हरण करना है क्यों, इनके द्वारा मुझे मरना है। ये उसका निर्णय है। इसलिए आप भी ध्यान देना,
आप जब कथा में आते हैं सोचते हैं राम कथा में जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, विष्णु यज्ञ में जाऊं न जाऊं, ये जो सोच ये मन का काम, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, अरे घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, फालतू बात करूंगा, मोबाइल देखूंगा, टीवी देखूंगा, बीड़ी सिगरेट मदिरा पीऊंगा, इससे तो जाए कि कथा में रासलीला देख लूं, भगवान की कथा सुन, मन तो कम से कम कथा में रहेगा, लीला में रहेगा। ये बुद्धि का काम है। घर में तो जिंदगी भर रहना है। देखो बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, किसी अस्पताल या किसी मेडिकल में जाएंगे और भागवत रामायण को रासलीला को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाकर के बैठेंगे, चुनाव आपके हाथ में, आप किसको चुनते हैं? आप कथा और लीला में क्या अंतर है? कथा माने कम रसम स्थापयति तिसा कथा, जिसके माध्यम में आपके मन में राम आ जाए, जो राम रामायण के पढ़ने में है वही राम शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करके और आपके दिल में बैठ जाता है। यदि आप कथा में बैठेंगे तो राम जी आपके दिल में बैठेंगे। अब विवेक से 7 घंटा लीला रात्रि 12 बजे तक चलता है, कथा लीला 6-6, 7-7 घंटा चलता है। अब विवेक से कथा लीला सुनो, देखो आपका घर का याद नहीं आएगा, मन यहीं रहेगा। आप भगवान की कथा सुन करके लीला देख करके जाओ तो जाते समय में ये रामायण का मंच, ये रासलीला का मंच आपको याद आएगा। मंच किसको बोलते? मंच माने मचाना, ये मचान है, ये प्लाई बोर्ड का मचान है, लोहे के मचान है। इसका अर्थ ये नहीं जब हम इतना बड़ा मंच में बैठे तो हम बड़े हैं, आप जमीन पर बैठे, आप छोटे हैं, ऐसा नहीं। मैं चौकी में बैठा हूं और आप जमीन पर हैं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार ही होता है। मैं तो आपकी चौकीदारी कर रहा हूं। किस बात का चौकीदारी? आपके मन को स्त्री से, पुरुष से, खेती से, दुकान से, संसार से, भोग से, चारों ओर से आपके मन को खींच करके भगवान में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। क्यों? हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। भगवान में जितना समय आपका मन लगे वो समय आपके अपना है। तो रासलीला या भगवान की कथा सुन करके आप जाएंगे तो जब 4-4 घंटा कथा सुनेंगे, 3-3 घंटा रासलीला देखेंगे तो जाते समय तो ये मंच आपकी याद आएगा ना। सोएंगे तो भी ये मंच का याद करेंगे, सपने में भी आएगा। 4 तारीख को मंच उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, रासलीला वाले भी चले जाएंगे, फिर भी आपका मन है ये मंच में रहेगा, फिर भी आपका मन यही रहेगा। कि व्यक्ति जो चीज देखता है, जो चीज सुनता है, वही चीज इसको बार बार याद आता है। और मरते समय में यदि ये राम कथा का मंच आपको याद आएगा तो आप भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। तो व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा, 4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में हीरो हीरोइन का याद आएगा। 4 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में छक्का चौका, क्रिकेट खिलाड़ी उनका याद आएगा। और 4 घंटा राम कथा रासलीला को देख करके जाओ तो सोते समय में राधा कृष्ण का ही याद आएगा। जिस चीज को देखेंगे, जिस चीज को सुनेंगे, वही चीज आपको बार बार याद आएगा। तो लीला का अर्थ क्या है? लीला माने लयम लाती इति सा लीला।
लीला को देखते 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 आपका मन, आपका आंख, आपका कान भगवान की लीला देखते देखते लीन हो जाता है। आप अपने शरीर को भूल जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आज्ञा प्रसंग क्या है, ये मन में उत्साह आता रहता है। इसलिए अच्छा चीज देखो, अच्छा चीज सुनो, समझो। तो श्री रावण मारीच के पास पहुंचा। का मारीच मैं पंचवटी जाऊंगा सीता का हरण करने के लिए, आपको भी मेरा साथ देना है। तो मारीच ने कहा, महाराज मैं जानता हूं राम मेरे माता ताड़का को मारा है और वो बिना फन के बाण मार करके मुझे यहाँ पर गिराया। मैं ये काम कर नहीं सकता। रावण को क्रोध आया, तलवार उठाया मारीच का मस्तक काटने के लिए। तो मारीच देखा, तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याण। ये 9 व्यक्तियों के साथ कभी विरोध करना नहीं चाहिए। कौन है? शस्त्री, जो तलवार उठा करके खड़ा है, विरोध करेंगे तो तुरंत काट देगा मस्तक। मर्मी, जो आपके मर्म को जानता है। प्रभु, जो समर्थ हो। सठ, जो मूर्ख हो। और धनी, जो धनवान हो। वैद्य, वैद्य बने डॉक्टर, डॉक्टर का विरोध करना नहीं चाहिए। बंदी, बंदी माने पत्रिकार, पत्रिकार का भी विरोध करना नहीं चाहिए। पत्रिकार का विरोध करेंगे, उठपटांग आपके विरोध में लिखेगा, समाज में निंदा होगा और बेइज्जती, इसलिए उसका विरोध नहीं करना। कभी भानस, भानस माने रोसैया, रोसैया का भी विरोध करना नहीं चाहिए। रोसैया का विरोध करेंगे, हरदम गाली देंगे, तो रोसे में जहर मिला के खिला दिया तो मरेंगे। इसीलिए ये बात रामचरितमानस में दिया गया। ये जो 9 व्यक्ति हुए, न वही विरोध नहीं कल्याणा तब मारीच हृदय अनुमान। मारीच ने कहा ठीक है, मैं विरोध करूंगा। ये तलवार उठा करके रखा, मेरा मस्तक काट देगा, तो इसके हाथ में मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और राम जी के हाथ में मरूंगा तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होगा। तो मारीच ने अंतिम हाँ मरा। इधर भगवान राम लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण जाओ लकड़ी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए और श्री राम जी सीता को बोले, सीते आप अग्नि में वास करो, तुम पाप कमो करहु निवासा। तुम पाप करहु निवासा। तुम पाप कमो करहु निवासा। तुम पाप करहु निवासा। जब लागी करो निशाचर नासा। जब लागी निवासा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
पहुंचा। भगवान राम माता सीता बैठे हैं, इधर मारीच सोने की हिरण का रूप बनाया, कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। माता जानकी ने कहा, नाथ ये हिरण कितना सुंदर है, उसको पकड़ के लाओ, गुरु विश्वामित्र के गुरु वशिष्ठ को पास लेकर के जाएंगे, इनको भेंट में देंगे। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, जंगल में 13 वर्ष बीत गया, परंतु सीता आज तक मुझे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार ये हिरण मांगा है, मैं हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले, भैया सोने की हिरण आज तक हमने सुना नहीं, शास्त्र में सुना भी नहीं, मालूम पड़ता है कोई मायावी राक्षस है। राम जी बोले, भले मायावी हो या कुछ भी हो, मैं जा रहा हूं, आप सीता का सुरक्षा करना। सीता करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। बुद्धि विवेक से समय को देखते हुए सीता की सुरक्षा करना। इतना कह करके राम जी वो हिरण का पीछा किए। हिरण कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है। इस प्रकार वो राम जी को बहुत दूर ले गया और अंत में भगवान राम जैसे उसको बाण मारे, बाण छाती में लगा और वो अपना रूप प्रकट किया। पहले हिरण था, अब राक्षस का रूप बनाया। लक्ष्मण करी प्रथम नाम, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस प्रकार चिल्लाया और आवाज सीता माता के कान में पड़ा। तो माता जानकी लक्ष्मण को बोली, भैया लक्ष्मण देखो ये कौन चिल्ला रहा है, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। मालूम पड़ता है लक्ष्मण आपके भैया के ऊपर घोर संकट है, आप जल्दी जाओ, आप जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले, माता इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे भैया का सामना कर सके। इसी घोर जंगल में आपको छोड़ छोड़ कैसे चला जाता, ये राक्षस है, मैं नहीं जाऊंगी। माता सीता कुछ उटपटांग बात बोल दी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे, माता सीता इतना कठोर वचन बोलने लगी, लक्ष्मण आप हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, आप भारत से सलाह करके आए हैं। आपकी इच्छा है अपने भैया को मरवा करके इस जंगल में आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। बताओ, जो लक्ष्मण आज तक सीता माँ के मुख नहीं देखा और वो लक्ष्मण को माता जानकी जब ऐसे बोलने लगी, आप अपने भैया को मरवा करके मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, मरमा बचन सीता जब बोला, मरमा बचन सीता जब बोला, मरमा बचन जब सीता बोला, मरमा बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मनु डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मनु डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मनु
जब माता जानकी ने इस प्रकार बात बोल दी, लक्ष्मण को चोट लगा। लक्ष्मण जी सूर्य भगवान पृथ्वी को साक्षी दिए और देवताओं को, वन देवी देवताओं को गवाही दी है। वन देवी देवताओं हे सूर्य चंद्रमा अग्नि, हे माता पृथ्वी आदि सी घोर जंगल में लक्ष्मण माता सीता को छोड़ करके जा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण ने क्या किया, अपनी बाण निकाल करके 3 रेखा खींचा। कहा माता ये लक्ष्मण रेखा है और इस रेखा के भीतर में आप रहेंगे तो मृत्यु भी आएगा तो वापस चला जाएगा, और रेखा को उल्लंघन करेंगे तो आपको फिर संकट आएगा। इतना कहा करके लक्ष्मण भागते हुए चले गए। इधर रावण ने क्या किया, साधु का रूप बनाया, सन्यासी का रूप बना, भिक्षाम देही करता हुआ वहां पर आया। माता जानकी ने कहा, हे साधु बाबा मेरे पति देवर नहीं है और मैं आपको थोड़ी देर के बाद में भिक्षा दूंगी। रावण ने कहा मेरे पास समय नहीं, आप मना कर दो, मैं दूसरे घर में चले जाऊंगा। अब माता सीता सोची मना कैसे कर दो, तो माता जानकी ने कुटिया के भीतर में गया फल मूल लेने के लिए। तो रावण लक्ष्मण के रेखा को उल्लंघन करके भीतर जाने के लिए जैसे सोचा तो उसको करंट जैसे लगा, तुरंत पछाड़ खा कर गिर गया। रावण अपने तंत्र विद्या के द्वारा लक्ष्मण के रेखा को काटने के लिए तैयार किया, तो भी काट नहीं पाया। चारों तरफ घूमता रहा, मैं भीतर में घुस करके सीता का हरण करूं, परंतु भीतर में जा नहीं पाया। अंत में रावण बुद्धि का बल प्रयोग किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नमः शिवाय जाप करने लगा। तो माता जानकी रेखा के दरवाजा के भीतर में आकर के बोली, हे साधु बाबा यहाँ आ जाओ और ये भिक्षा ले जाओ। रावण ने कहा, हम किसके घर के भीतर में नहीं जाते हैं, आप यहाँ आओ और झोली में भिक्षा दो। माता जानकी ने कहा, या मेरे देवर एक रेखा खींचे हैं, मैं बाहर जा नहीं सकती। रावण कहा, आप मना कर दो, हम चले जाएंगे, मैं इतना दूर से आया और आप थोड़ा सा दूर आ नहीं सकती। अंतिम में माता जानकी मैंने विचार की, समाज क्या कहेगा, ये सीता के दरवाजा में एक साधु आया था, वापस चला गया, मैं लक्ष्मण की रेखा को उल्लंघन कर सकती, परंतु दरवाजा में आया हुआ भिखारी को कभी वापस नहीं कर सकती। तो माता जानकी ने क्या कि लक्ष्मण की रेखा को उल्लंघन करके बाहर आ गए और जैसे भिक्षा दिया तो रावण भिक्षा तो लिया, परंतु वो माता सीता की चरण का वंदना करके तुरंत वो हाथ को पकड़ लिया। माता सीता बार बार छुड़ाई, मन में विचार कि मैं लक्ष्मण की रेखा के भीतर में चला जाऊंगा, परंतु रावण का 20 हाथ है। वो माता सीता को उठा करके रथ में बैठाया और रथ को आगे चलाया आकाश मार्ग में। माता जानकी क्रोधवंत तब रावण लेने से रथ बैठाई। माता जानकी आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही। सीता माता के अश्रुबिंदु जमीन पर गिर रहा है टप टप होकर के। जंगल में जो पशु पक्षी है वो भी आकाश को ओर देख रहे हैं। पुष्पक विमान आकाश में जा रहा है और जंगल के सिंह बाघ हिरण वो जो छाया है पृथ्वी पर जो छाया पड़ता था वो छाया को देख करके सिंह बाघ भी भाग रहे हैं। और अंत में माता जानकी बार बार छटपटा रहे हैं, मैं कूद जाऊं। रावण की 20 हाथों माता जानकी को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, अपराध
जटायु यदि होते तो सीता माता का हरण नहीं होता। आकाश मार्ग में जटायु आ रहे हैं, इधर माता सीता जानकी आकाश में रोती हुई जा रही है। तो सीता के रोदन की आवाज जो जटायु को सुनाई दिया, जटायु ने कहा, सीते पुत्री करसि जनि नाशा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होहि। तो सीता के आवाज को जटायु पहचान लिए, अरे ये मेरी बेटी सीता का आवाज है। तो जटायु रावण का, रावण सावधान। तो आकाश मार्ग में जटायु और रावण में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पुष्पक विमान नीचे उतरा, जटायु रावण को बेहोश कर दिया और सीता माता को पंख से उठा करके एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। परंतु रावण तो ऐसे नहीं मरेगा। रावण जब होश में आया, फिर जटायु के साथ जमीन पर युद्ध किया। पहले तो आकाश में युद्ध हुआ, फिर जमीन पर युद्ध हुआ। अंत में रावण चंद्रहास से तलवार लेकर के जटायु का दोनों पंख काट दिया। जो दोनों पंख कट गया, जटायु धड़ाम से जमीन पर गिरी। माता जानकी पेड़ के नीचे छुप करके बैठी थी। माता जानकी दौड़ करके आया। जिस समय रावण दोनों पंख काटने के लिए तलवार उठाया, उस समय माता जानकी भयभीत हो गई। और जैसे पंख काट दिया, सीता माता दौड़ करके आ गई और जटायु के गला को पकड़ लिया। पिताजी आप मुझे बचाने के लिए आए और ये दुष्ट आपके दोनों पंख काट दिया। रावण, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रावण सीता के हाथ को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया, जल्दी में छुड़ा करके फिर विमान में बैठाऊं, परंतु माता जानकी जटायु को ऐसे पकड़ रखा है। जग्रहा केशेषु, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जग्रहा केशेषु। जग्रहा माने पकड़ना, केश माने बाल। सीता के केश को पकड़ करके रावण घसीटते हुए ले रहा है। माता जानकी जटायु को पकड़ रखा है और रावण सीता के केश को पकड़ कर घसीटते हुए ले रहा है। आकाश में भगवान सूर्य देखकर रोने लगे, जब मेरे कुल वधू सीता का केश आज रावण पकड़ करके घसीटते हुए ले रहा है। माता पृथ्वी भी रोने लगी। जिस समय रावण सीता के केश को पकड़ करके जमीन पर घसीट रहा था, तो माता पृथ्वी रो रही थी। जटायु ने कहा, रावण ये बहुत बड़ा गलत कर्म है, आप मेरे सामने सीता के केश पकड़ करके घसीटते हुए ले रहे। अंतिम में रावण सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और भागता हुआ, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, और इतना तेजी से उसको भी भय है। इस प्रकार वो लेके ऋषमुख पर्वत, उसके ऊपर, और उसके बाद में समुद्र के ऊपर, और उसके बाद में लंका में पहुंचा। अशोक वाटिका में रखा और इधर भगवान राम लक्ष्मण के साथ जब पंचवटी में आए, देखे कुटिया में सीता नहीं है। भगवान राम कभी इधर कभी उधर, कभी गोदावरी नदी के तट पर, सीते सीते आप कहाँ हैं? तंती में राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण सीता नहीं मिली। जंगल के पशु पक्षी राम के चरण को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण देखो, ये पशु पक्षी मेरे चरण को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर क्यों भाग रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा, भैया मालूम पड़ता है कोई राक्षस माता सीता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। श्री राम जी सीता की याद में रोते रहे।
और हर वृक्ष लता को पकड़ पकड़ करके चिपट गए, लिपट गए। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, 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 तुम्हें देखी सीता मृग नहीं, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। अंत में तो दक्षिण दिशा की ओर गए, जगह जगह में खून पड़ा हुआ था। लक्ष्मण जी बोले भैया मालूम पड़ता है माता सीता को यहाँ कोई खा गया है। पक्षीराज जटायु पड़े हैं, चारों तरफ खून ही खून। जटायु के मुख से हाराम हाराम केवल ये आवाज निकल रहा है। जटायु लक्ष्मण जी बोले, राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण देखो वहां कोई जीव पड़ा है, चारों तरफ खून ही खून है। तो लक्ष्मण जी गए, राम जी को बोले भैया ये तो पक्षीराज जटायु है। तो राम जी दौड़ कर गए, जटायु को अपनी गोदी में उठाए और बोले पिताजी आपका पंख कौन काटा है, आपका ये पंख कौन काटा है। जटायु ने कहा हे राम नाथ दशानन यही गति कीन्हा, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जटायु ने कहा राम आप रावण को 20 हाथ दिया और मुझे 2 पंखे के परिवर्तन में 2 हाथ देते तो आज मैं रावण को जीवित जाने नहीं देता। राम जब रावण मेरे दोनों पंख को काट डाला, नाथ दशानन यही गति की ना, सीता मेरे गला को पकड़ करके चिपट गई, लिपट गई। पिताजी मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। और रावण मेरे सामने सीता का केस पकड़ करके घसीटते हुए ले गया। ये बात को बोल करके जटायु ने कहा राम अब मैं जीवित रह नहीं सकता। अंत में राम के गोदी में जटायु शरीर त्याग किया। भगवान राम जटायु की याद में रोने लगे। आज राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण जटायु हमारे पिताजी का मित्र है और हम अपने पिता का संस्कार कर नहीं पाए, इसलिए जटायु का संस्कार मैं अपने हाथ में करूंगा। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जटायु के शरीर को अपने कंधा के ऊपर उठाए और गोदावरी नदी के किनारे में लेके गए। लक्ष्मण ने कहा राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है। श्री लक्ष्मण जी राम नाम सत्य कर रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण सारा व्यक्ति मरने के बाद में राम नाम सत्य करता है, राज वही राम जटायु के शरीर को कंधा के ऊपर लेकर के जा रहा है। भैया जटायु अपने कर्म से वैकुंठ लोक को प्राप्त किया है
सब व्यक्ति मेरा नाम सत्य करता है, राम नाम सत्य है, आज वही राम मैं हूँ। जटायु के शरीर को कंधा के ऊपर लेकर के जा रहा हूं। अंत में राम जी चंदन के लकड़ी लाए, गोदावरी नदी के किनारे में जटायु के शरीर को अग्नि संस्कार किए। अग्नि संस्कार करने के बाद में पिंडदान किए, जल में प्रवेश किए। तो जल में खड़े होकर के श्री राम जी जटायु का याद करके रोने लगे। सीते, जटायु का आज मृत्यु हुआ, हम अपने पिता का संस्कार कर नहीं पाए। जटायु और दशरथ दोनों मित्र हैं। दशरथ अयोध्या में शरीर त्याग किया और जटायु संग्राम के मैदान में शरीर त्याग किया। अयोध्या में जो मरता है वो वैकुंठ जाता है, और जो संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते मरता है वो भी वैकुंठ लोक ही प्राप्त होता है। दशरथ को कैकेयी ने मरवाई और दशरथ राम के वियोग में मरा और जटायु सीता के वियोग में मरा। इस प्रकार भगवान जटायु का संस्कार किए। उसके बाद में भगवान वहाँ विश्राम किए। अब कथा को यहीं पर मैं विश्राम दूंगा। अब ध्यान देना, कल कथा में श्री सुंदराकांड की कथा हम विस्तार में चर्चा करेंगे। कल किष्किंधा कांड और सुंदरकांड की कथा ढंग से चर्चा करेंगे। अभी आप लोग रासलीला देखेंगे,